अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू एन अदर व्लॉग। और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आई होप आप सब भी ठीक ठाक होंगे। और सबके रोज़े कैसे जा रहे हैं। ये बच्चों ने अपना ना प्ले एरिया बना लिया और अभी टाइम हुआ है 12 बजने लगे हैं। बाहर चलते हैं, बाहर का व्यू मैं आपको दिखाती हूँ। अब ना गर्मी हो गई है, अच्छी खासी गर्मी। सामने घर बन रहा है और अभी भी वहाँ पे लकड़ी का काम हो रहा है। वहाँ पे अंदर चलते हैं। और आज हमने जाना है एक इफ्तारी पे, वो भी इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अभी फ़िलहाल जो है ना घर के काम शाम कर लें और फिर चलते हैं इफ्तारी पे। किचन भी साफ़ करने वाला है अभी। और यहाँ फैज़ान जो है वो अपनी कैट्स के साथ जो है बाहर बैठा खेल रहा था और मैं भी बाहर ही बैठी हुई थी। तो अचानक मुझे कॉल आई कि मुझे आज का टाइम दिया गया था, हेयर्स का मैंने अपना काम करवाना था, तो वो मैं भूल चुकी थी। और ये मैडम जो है ये देखें ये कहाँ पे चढ़ के लेटी हुई है। तो जो बालों के मैंने अपने डाई करवाना था वो मैं भूल चुकी थी। तो खैर जल्दी जल्दी से हम लोग घर से फिर निकले क्योंकि अफ्तारी के लिए भी जाना था। और ये है जी क्यूने वालों का मेन ऑफिस फैसलाबाद में। और मैं अपना डाई खुद ही कर लेती हूँ, लेकिन अगर कुछ ज़्यादा करना हो, काम शाम बालों का ज़रा चेंज करना हो, हाइलाइट्स वगैरह करना हो, तो वो ख़ुद से करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पे ऑलरेडी काम हो रहा था और अफ्तारी से पहले पहले कोशिश थी कि काम मेरा ख़त्म हो जाए। तो कुछ परचेजिंग करनी थी वो की, और कुछ काम शाम बालों के बारे में डिस्कस किया। ऑलरेडी मेरे बालों में कलर मौजूद है, तो इसका बिफ़ोर एंड आफ्टर भी दिखाऊंगी जो मैंने अपने बालों को थोड़ा बहुत चेंज करवाया है। क्योंकि फिर रमज़ान के जो एंड वाले डेज़ होते हैं ना, काफ़ी ज़्यादा बिज़ी हो जाता है, बाहर बहुत ज़्यादा रश हो जाता है, सैलून्स में बहुत ज़्यादा रश हो जाता है। तो मेरा भी आपको पता है सैलून का काम है, तो मैंने ख़ुद बिज़ी हो जाना था, तो मैंने सोचा पहले अपने आप को ठीक कर लें। तो ये मैंने यहाँ पे फॉइल एप्लीकेशन हो गई है मेरी, और बेस डाई भी साथ ही अप्लाई कर दिया था क्योंकि टाइम शॉर्ट है। और अफ्तारी से पहले वैसे ही बहुत ज़्यादा रश हो जाता है बाहर। और मैं आपको दिखाती हूँ अपने बिफ़ोर हेयर्स। ये मेरे बिफ़ोर थे, ठीक है। बालों में कहीं पे ब्राउन था, कहीं पे गोल्डन थे, तो ये मेरे बाद का रिज़ल्ट आया। और मैंने आरपी ट्रीटमेंट भी करवाई थी, रिपेयरिंग ट्रीटमेंट होती है बालों की ये, और बड़े अच्छे बाल हो गए थे। और जी ये एक और चीज़ मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। ये मुझे एक बैग रिसीव हुआ है, बड़ा ही प्यारा सा बैग है ये, बैग्स हट वालों की तरफ से, ठीक है। और बड़ा ही प्यारा सा बैग है ये, मीडियम साइज़ का बैग है, बैग्स हट और पीके, और नीचे इनका नंबर भी मेंशन है। आप भी अगर बाय करना चाहते हैं तो आप इनसे रब्ता करके इनसे बाय कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी वैरायटी है इनके पास बैग्स की। तो ये इन्होंने मुझे बैग सेंड किया है, बहुत ही प्यारा सा क्यूट सा, और कलर कम्बिनेशन इनका बहुत अच्छा है। और नीचे भी इस तरह के ये स्टड से लगे हुए हैं, और मीडियम साइज़ का ये बैग है। और सबसे अच्छी बात यह है इनकी वैरायटी बहुत अच्छी है, और इनका मटेरियल बहुत अच्छा है। और दूसरा ये कि बहुत ज़्यादा रीज़नेबल प्राइस में आपको मिल जाएंगे इनकी वेबसाइट से। यहाँ जो कॉन्टैक्ट नंबर मैंने आपको शो किया, आप उस पर भी रब्ता करके तो ऑर्डर कर सकते हैं। चीज़ आपको अच्छी मिलेगी, और सबसे बड़ी बात यह है कि जो ऑर्डर करेंगे ना वही आपको रिसीव होगा, ठीक है। ये मीडियम साइज़ है, इसमें इनके पास लार्ज साइज़ भी अवेलेबल है और स्मॉल साइज़ भी, इससे छोटे भी अवेलेबल है। और ये 3 इसमें ये तकरीबन एक ये बैग हो गया, और 2 इसके अंदर से ये जो पाउच निकले हैं, ये टोटल 3 चीज़ें आपको मिलेंगी 2000 में, ठीक है। बीच में ये इसके स्ट्रैप है, अगर आप बैग को लॉन्ग और शॉर्ट करना चाहते हो तो वो आप लगा सकते हैं। और ये एक इसका ये पाउच है,
इसको हम एज अ मेकअप पाउच या मेडिसिन के लिए भी यूज़ किया जा सकता है। और ये एक छोटा सा जो क्लच कह लें या वॉलेट कह लें, ये इस टाइप का भी इसके अंदर ही था। और ये 3 चीज़ें आपको मिलती हैं 2000 में। तो 2000 में आजकल क्या मिलता है, कुछ भी नहीं। तो बड़ा अच्छा मुझे तो लगा इनका ये बैग। और मेरी सिस्टर ने जो है उन्होंने ऑर्डर करके ख़ुद मंगाया और उसने थोड़े से बड़े साइज़ में मंगाया है, वो भी बहुत ही खूबसूरत बैग है। तो आई होप यू लाइक इट। तो अब चलते हैं जी ये अफ्तारी वाले घर, और जहाँ हमारी अफ्तारी थी और यहाँ पे हम पहुँच चुके थे। शुक्र है अफ्तारी से कुछ देर पहले ही पहुँचे थे और जाते ही हमने फटाफट इनके साथ हेल्प करानी शुरू कर दी थी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा माशाल्लाह उन्होंने खलारा डाला हुआ था। और यहाँ पे मैं फ़्राइज़ बना रही हूँ और ये उन्होंने बनाया है आलू गोश्त। यहाँ बन रहा था पुलाव और मज़े मज़े के खाने रेडी हो रहे थे। और एक बुरी बात जो थी वो ये थी कि इस टाइम गैस का बहुत प्रॉब्लम था। गैस जो थी ना बहुत कम आ रही थी गैस। और यहाँ पे मैं फ़्राइज़ वगैरह बनाए थे, पकोड़े बनाए थे मैंने साथ मिलके, फ्रूट्स वगैरह काट लिए थे। और खाना माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छा बना हुआ था। और आने वक्त हमें काफ़ी टाइम लग गया क्योंकि इतना बाहर रश होता है अफ्तारी से पहले। और शुक्र है लेकिन फिर भी हम अफ्तारी से पहले ही पहुंच चुके थे। और मेरे बालों की ट्रीटमेंट भी हो गई थी, बालों का कलर भी हो गया और अफ्तारी भी हो गई। आज तो शानदार ही डे हो गया। और माशाल्लाह माशाल्लाह अफ्तारी में काफ़ी ज़्यादा डिशेस थी। फ़्राइज़ हैं, चाट थी, दही भल्ले थे, आलू गोश्त था, फ्रूट्स थे और ये चावल थोड़ी देर से पके थे, लेकिन वो भी माशाल्लाह सब ने खाए। और एंड पे हम लोगों ने सब ने पी थी चाय। और चाय के बाद जो है वो हम लोग फिर घर आ गए थे। घर आने के बाद ये मैंने लेट नाइट बनाया था, तकरीबन 11-12 बजे बच्चों के लिए ये पॉकेट्स टाइप जो थे ना, चीज़ पॉकेट टाइप सैंडविच बनाए थे। और चिकन जो इनके अंदर मैंने फिलिंग किया वो ऑलरेडी मेरे पास बना पड़ा था, बस मैंने ब्रेड इस तरह से प्रेस करके इसको फ्राई किया, पॉकेट्स इसकी बनाई और उसके अंदर फिलिंग करके ये नई सी डिश याद करके बच्चों को दे दी थी। और ये है मेरी सिस्टर के बच्चे। और ये जो कॉर्नर है ना, कारपेट बिछाने की वजह से बच्चों के लिए ना आइडियल हो गया, ये प्ले लैंड ही बन गया हमारा। तो एक प्ले कॉर्नर होता है ना बच्चों का, ये वैसा ही हो गया। और ये बहुत शरारती बच्चे हैं दोनों, लेकिन बहुत हमारे घर माशाल्लाह रौनक लगी हुई थी। अब ये लोग चले गए और हम हो गए उदास। और ये है जी मैंने मेहंदी लगाई थी अपनी एक क्लाइंट के, और इनको तो पसंद आ गई थी। आई होप आप लोगों को भी पसंद आएगी। और ईद पे भी प्रॉपर यहाँ पे अरेंजमेंट है मेहंदी का, जिसने लगवानी है वो ज़रूर आए। अच्छा जी, ये एक और जो है ना चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, थोड़ी सी चीज़ें हैं। तो चीज़ें क्या है, ये है शॉर्ट्स। ठीक है, मैंने फैज़ान के लिए शॉर्ट्स ली थी चेज़अप से। चेज़अप मैं गई हूँ कोई 4-5 साल के बाद, क्योंकि मैं घर ही चीज़ें आ जाती हैं, मुझे जाना नहीं इतना पड़ता। तो है मैंने विज़िट किया चेज़अप। तो चेज़अप पे काफ़ी ज़्यादा रश था, इतना ज़्यादा रश था कि मैं जो है ना बस कुछ भी नहीं और ले सकी। सिर्फ ये 3 शॉर्ट्स वहाँ से मैंने बाय किए हैं, क्योंकि जो बिल वाले काउंटर पे थे ना उन पे बहुत ज़्यादा रश था। ये मुझे मिली थी 699 की और बहुत अच्छा इनका स्टफ़ है। शायद इनके प्राइस रीज़नेबल है तो रश काफ़ी ज़्यादा था। जहाँ पे बच्चों के कपड़े थे और ग्रॉसरी वाली साइड पे तो मैं गई नहीं थी। सिर्फ ये ऊपर वाला जो फ्लोर था वहाँ पे हम लोग गए थे। और 599 की ये दूसरी शॉर्ट्स है, लेकिन इनका फैब्रिक बहुत अच्छा था, प्राइस रीज़नेबल थे, तो बहुत ज़्यादा रश था। ये वाली तो बहुत ही खूबसूरत थी शॉर्ट्स। तो ये मैंने कुछ शॉपिंग की थी चेज़अप से, लेकिन मेरा ख्याल है कि हमें तब जाना चाहिए जब रश कम हो। इतने रश में मैं चीज़ें बिल्कुल नहीं ले सकती। और लेकिन ये अंदाज़ा हुआ है कि यहाँ पे ना चीज़ों के जो प्राइस है ना नॉर्मल है, मतलब बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव चीज़ें नहीं हैं। तो इनका फैब्रिक भी काफ़ी अच्छा था। समर में पहनने वाली ये शॉर्ट्स हैं। और आगे पता है गर्मी कितनी ज़्यादा हो जानी है, तो बच्चों के लिए तो ये वाली चीज़ें ज़रूरी हो जाती हैं। अभी मैंने वहाँ से शर्ट्स वगैरह भी देखनी थी, लेकिन इतना ज़्यादा रश था, शायद ईद की वजह से भी लोग बहुत ज़्यादा आए हुए हैं बाहर मार्केट्स में, तो मैंने कुछ भी नहीं और लिया। और फिर ये है सहरी का टाइम, और सहरी के टाइम हम लोगों ने सोचा कि आज हम सहरी भी बाहर से करते हैं। और ये है शहर, ठीक है, घंटा घर वाली साइड पे ये जो शहर बाज़ार है। और यहाँ पे हम लोग खाने आए थे जी चने, जो शेख के चने हैं, शेख जी के चने हैं, बहुत मशहूर, सुने होंगे आप लोगों ने जो फैसलाबाद में रहते हैं। यहाँ पे ये फैमिलीज़ भी आई हुई हैं। और इतना ज़्यादा इतना ज़्यादा रश था
कि बैठने की भी जगह नहीं थी और फिर हम लोगों ने गाड़ी में ही चीज़ें मंगवा ली थी। मैंने बर्तन वगैरह एहतियातन रखे हुए थे, हम लोगों ने गाड़ी में बैठ के सैरी किया। ये हलवा वगैरह जो था ना, ये मैं घर से बना के लेके गई थी। खैर सैरी कर ली गाड़ी में बैठ के और उसके बाद तौबा कर ली कि अब हमने बाहर से सैरी नहीं करनी। खाना तो अच्छा था लेकिन ना रश की वजह से ना सिटिंग मुश्किल हो रही थी। ये शुक्र है मैंने अभी बर्तन वगैरह रख लिए हुए थे। हलवा जो है वो मैं घर से गरम गरम बना के लेके गई थी। अंडे भी मैंने घर से बॉयल कर लिए थे, वहाँ से हमने सिर्फ चने वगैरह लिए थे और फिर हम लोग घर आ गए। और यहीं पे अपने व्लॉग का करूँगी एंड। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं, फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो वॉच कर रहे हैं, तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मैं आपको मिलूँगी अब अपने किसी नेक्स्ट व्लॉग में, किसी नई वीडियो में, किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।